फैसलाबाद में सर्दी बढ़ते ही गैस भी गायब हो गई। घरेलू सार्फिन मुश्किल में फंस गए, खाना बाजार से लाने पर मजबूर हो गए। उमैर असमत रिपोर्ट करेंगे। शदीद ठंड में गैस की ज्यादा जरूरत होती है, मगर गुज़श्ता कई दिनों से फैसलाबादी गैस से महरूम है। घरेलू सार्फिन को खाना बनाने और दीगर जरूरियात पूरी करने में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं हीटर या गीजर चलना तो दूर की बात, खाना बनाने के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं, खाना बाजार से लाना पड़ता है। मुझे सर्दी ज़्यादा हो रही है, गैस की बहुत ज़्यादा कमी है। और गैस जो हीटर के लिए तो क्या, ये हमें खाना पकाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा इल्तिजा है कि ये गैस की बंदिश को ख़त्म की जाए और गैस ज़्यादा मुहैया की जाए। शहरियों ने महकमा सुई गैस से गैस की मुतवातिर फराहमी का मुतालबा किया ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर असमत, फैसलाबाद। जंग में बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, गैस का प्रेशर कम हुआ तो शहरी लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए। लकड़ी की कीमत भी 800 रुपये फी मन पहुंचने पर शहरी परेशानी का शिकार हैं। अवैस खान रिपोर्ट करेंगे। जंग में सुबह होने वाली बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सुई गैस के प्रेशर में कमी आई है, जिसके बायस छुट्टी के दिन शहरी नाश्ते से भी महरूम होने लगे। घरों के चूल्हे जलाने के लिए शहरी मजबूरन लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। ताहम लकड़ी की कीमत भी 800 रुपये फी मन पहुंचने पर शहरी परेशानी का शिकार हैं। गरीब आवाम तो नहीं इसका सामना कर सकती है। हुकूमत को चाहिए कि कुछ जो है वो रिलीफ दे आवाम को। आपके सामने कितनी महंगी लकड़ी है, तो हुकूमत को चाहिए कि अच्छा सोचे आवाम के बारे में। खरीदारों का कहना था कि गर्मियों में 300 रुपए फी मन बिकने वाली लकड़ी सर्दियों में 800 रुपए फी मन तक जा पहुंची। गैस की लोड शेडिंग और महंगी लकड़ी के बायस घरों के चूल्हे जलाना मुश्किल हो गया। दिहाड़ीदार मजदूर के लिए 800 रुपए मन लकड़ी खरीदना मुश्किल हो गया। मुश्किलात ये है कि सर्दी की वजह से ना भाईजान के बालन 800 रुपये मन हो चुका है। तो सुई गैस वगैरह वो तो कम मिलता है, सर्दी 8 बजे से पहले आता नहीं है, कि सर्दी की वजह से ये लकड़ी 800 रुपये मन हो चुकी है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सुई गैस हुकाम लोड शेडिंग में कमी लाने के लिए इकदाम करें ताकि उनको दरपेश मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान पर बातें पहुंच करने लगीं और यहां पर अंडे 205 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। शाहिद अकमल रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में सब्जी और सब्ज मसालाजात अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। सरकारी नेकनामे के मुताबिक अदरक की कीमत 370 जबकि दुकानदार 390 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। लहसुन 290, टमाटर 80, फूल गोभी 60, शिमला मिर्च 60, टींडे 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। लीमू 50, आलू 40, मटर 100 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। शलजम 30, मूली 14, गाजर 70 और सब्ज धनिया 50 रुपए में मिल रहा है। अंडे 205 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। मुर्गी का सरकारी रेट 270 जबकि दुकानदार 280 में फरोख्त करने लगे। खवातीन का कहना है महंगाई के बायस हर चीज पहुंच से बाहर हो गई। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आता। आजकल महंगाई बहुत है। जो पहले थोड़े से पैसों में महीना चल जाता था, अब तो वो बिल्कुल ही महीना चलने एक हफ्ते में ही जाता है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर चीज़ हमारी पहुंच से बाहर है। वो खर्चा जो हम एक माह में करते थे, अब वो एक हफ्ते में ही। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। जंग में सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम रहीं जबकि अदरक और लहसुन की कीमतों में ताहाल कमी ना हो सकी। शहरियों ने इंतजामिया से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। जंग में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया। टमाटर 90, प्याज 42, लहसुन 210, अदरक 560, लीमू 50 जबकि शिमला मिर्च 100 रुपये किलो में दस्तयाब है। सब्ज मिर्च 100 और आलू 40 रुपये किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। सब्जी मंडी टोबा टेक्सिंग में सब्जियों के रेट्स में कमी। अदरक 300, आलू 36 जबकि प्याज 39 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा किया। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। सब्जी मंडी टोबा टेक्सिंग में सब्जियों की कीमतों को ब्रेक लग गई। अदरक 900 से कम होकर 300 रुपए आ गया, जबकि आलू 40 रुपए से कम होकर 36 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज 52 से कम होकर 39, टमाटर 120 से कम होकर 100 रुपए किलो में दस्तयाब है। इसी तरह लहसुन 285 से कम होकर 190 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। लीमू 44, शिमला मिर्च 110, भिंडी 40, अरबी 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इसके अलावा बैंगन 25, करेले 70, फूल गोभी 45 और बंद गोभी 20 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि मजीद चीजें सस्ती हों ताकि आम गरीब इंसान अच्छी तरह अपना चूल्हा चला सके। मुनासिब रेट हो गए हैं, कम हो गए हैं।
ادرک 300 روپے 900 روپے سے 300 روپے پہ آ گیا ہے. بہت اچھے ریٹ ہیں لیکن مزید ان میں نا وہ ہونا چاہیے, کمی ہونی چاہیے. دوسری جانب سیب 120 روپے جبکہ انار 110 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. کھجور 240 جبکہ کیلا 55 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. کیمرامین جوال ملک کے ہمراہ شاہر محمود, ٹوبا ٹیک سنگھ. ویلیو ایڈڈ انڈسٹری پر توجہ نہ دی تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ آ سکتی ہے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر انجینئر حافظ احتشام جاوید کہتے ہیں 2025 تک حکومت ایکسپورٹ کا مطلوبہ ہدف حاصل کرنا چاہتی ہے تو ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کے لیے راہیں ہموار کرے. شراز بٹ رپورٹ کریں گے. صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری انجینئر حافظ احتشام جاوید کہتے ہیں کہ اب ہمیں پوری توجہ ویلیو ایڈیشن پر دینا ہوگی تاکہ ترقی کی راہ ہموار ہو سکے. اس حوالے سے اعلیٰ حکام سے ہونے والی ملاقات بھی انتہائی مثبت رہی. کل بڑی خوشی ہوئی اس بات کی, نہ صرف آپ کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی کہ ہم سادہ دھاگا ایکسپورٹ کر کے نہیں ویلیو ایڈیشن کر سکتے, ہم نہیں ایکسپورٹس بڑھا سکتے. ابھی ٹیکسٹائل پالیسی کے اندر گورنمنٹ نے 2025 کے اندر $25 بلین کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کا ہدف رکھا ہے. صدر چیمبر آف کامرس کا کہنا تھا کہ ملک میں انڈسٹری کا مستقبل روشن ہے. دھاگا بنا کر امپورٹ کرنے سے قبل لوکل سطح پر اس کی ضرورت کو پورا کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے. تو دیکھیں جی, اگر بنگلہ دیش 10 سال کے اندر $18 بلین سے $40 بلین پہ جا سکتا ہے اونلی ڈیو ٹو دا ریزن کہ وہ ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے, وہاں پر ایک بیل بھی کاٹن کی پیدا نہیں ہوتی, تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ دیر از اے نیڈ آف کنٹینیوٹی فار دا کلٹیویشن آف کراپ. آپ کو سبسڈائز ریٹ دینے پڑیں گے کسان. انڈسٹری کے نمائندہ احتشام جاوید کا کہنا تھا کہ را میٹیریل پر اضافی ڈیوٹیاں ختم ہوں گی تو ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے مواقع بھی ملیں گے. کیمرامین راشد علی کے ساتھ شراز بٹ, فیصل آباد. فیصل آباد میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ریلیف پیکج ختم ہونے کے قریب ہے. انڈسٹری سے وابستہ افراد نے توسیع کا مطالبہ کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. صدر ڈیولپرز ایسوسی ایشن یاسین گسانہ کا کہنا تھا کہ اس ریلیف کی وجہ سے کنسٹرکشن کو سہارا ملا. اب اسے جلد بند کر دینے سے بہت سارے پروجیکٹس نامکمل رہ جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم کو خط لکھ کر اس کے فوائد بتائیں گے. جنگ میں انجمن تاجران کا سیمینار ہوا. تاجروں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. جنگ میں انجمن تاجران کا سیمینار ہوا. ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی دلدار احمد, صدر انجمن تاجران سبزی منڈی آڑتیاں جاوید پہلوان, انجمن تاجران کے عہدیداران اور اس کے علاوہ ملک طاہر, چودھری حاسم, شیخ مقصود, جسپال سنگھ کے علاوہ دیگر نے شرکت کی. سیمینار میں تاجروں کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی. ضلعی صدر نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی. سیمینار کے موقع پر فیسکو جنگ ڈویژن 2 کے ایکسین شیخ مدثر, ایکسین لیاقت علی اوان اور ایس ای میپکو فیصل رضا مارت بھی موجود تھے. تعاون کرنے پر فیصل رضا مارت کی خدمات کو سراہا گیا. دھند میں ہائی ویز پر پیٹرولنگ پولیس کی گاڑیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت, جبکہ فوگ لائٹس اور ریفلیکٹرز کا استعمال یقینی بنایا جائے. سرکاری گاڑی کو سڑک کے انتہائی بائیں جانب پارک کیا جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے. طیب مقبول رپورٹ کریں گے. دھند میں سرکاری گاڑیوں کو حادثات سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی گئی ہے. ایس ایس پی پیٹرولنگ فاروق ہندل کا کہنا تھا کہ عام گاڑیوں کے ساتھ پیٹرولنگ پولیس گاڑیوں اور اہلکاروں کو محفوظ بنایا جائے. ہائی ویز پر دھند کے دوران حادثات میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. ترجمان پیٹرولنگ پولیس ریجن فیصل آباد رضوان بٹی کا کہنا تھا کہ فوگ لائٹس اور ریفلیکٹر چسپاں کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں. خلاف ورزی پر اہلکار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. جو ہے جتنے بھی افیسر ہیں, انچارج پوسٹ ہیں اور گشت افیسران ہیں, ان سے کہا گیا ہے کہ آپ دھند میں خود بھی محفوظ سفر کو نہ صرف عوام الناس کو تحفظ فراہم کریں بلکہ اپنی بھی سیفٹی کا خیال رکھیں. اس کے سلسلے میں ان کی جتنی بھی ہماری افیشیل وہیکلز ہیں اس پہ ریفلیکٹرز پیش کیے گئے, چمکدار پٹیاں لگائی گئی ہیں, اور اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اس میں یقینی بات ہے کہ اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو پھر وہ لائبل ہوگا اور اس کے خلاف ایکشن. فوگ میں حادثات کم کرنے کے لیے پیٹرولنگ پولیس نے احسن اقدامات اٹھائے ہیں. کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ طیب مقبول, فیصل آباد. قومی ایتھلیٹ عشا عمران 20 برس کی ہو گئیں. لاتعداد کامیابیاں سمیٹنے والی ایتھلیٹ کو چاہنے والوں کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے.
قومی ایتھلیٹ عشاء عمران نے ساؤتھ ایشیا میں برانز میڈل حاصل کیا۔ وہ یونیورسٹی لیول پر بھی 100 اور 200 میٹر کی ریس میں ریکارڈ ہولڈر ہیں۔ سالگرہ کے موقع پر حلقہ احباب کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عشاء عمران نے سالگرہ کی مبارکباد دینے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ وہ سخت محنت کر کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ کہ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے بے نظیر بھٹو شہید کی 13ویں برسی پر دعائیہ تقریب منعقد کی گئی۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وومن سٹی عذرا رفیع اور دیگر خواتین نے شرکت کی۔ شاہدہ گھمن کی رپورٹ دیکھیے۔ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے بے نظیر بھٹو شہید کی 13ویں برسی کے موقع پر دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سٹی جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وومن ونگ عذرا رفیع سمیت دیگر خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سٹی جنرل سیکرٹری عذرا رفیع اور دیگر خواتین کا کہنا تھا بے نظیر بھٹو شہید ایک نڈر لیڈر تھی۔ بی بی شہید جیسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور ان کا اخلاق کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ بے نظیر بھٹو ہماری ایک عظیم لیڈر تھیں، انہوں نے خواتین کے لیے بہت کچھ کیا، ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی جو ان کی خدمات ہیں ہم ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے، انہوں نے خواتین کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے ممبران کا کہنا تھا بی بی شہید نے اپنے دور حکومت میں جمہوریت کو زندہ کیا۔ محترمہ بے نظیر صاحبہ ایک بہادر خاتون تھی، جس بہادری سے بحیثیت عورت انہوں نے پاکستان میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور جس خوش اسلوبی سے انہوں نے پاکستان میں اپنے یہ فرائض سر انجام دیے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی روح کے صلاح ثواب کے لیے ہم نے دعا بھی کی۔ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے بی بی شہید کی جمہوری خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ شاہدہ گھمن، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی پر دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ جالوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ ہمارے عصمت کی رپورٹ دیکھیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ذکریہ حسن ڈار کے ڈیرے پر دعائیہ تقریب منعقد کی گئی۔ پیپلز پارٹی سٹی کے جنرل سیکرٹری انتظار عدیل تاج، سابق سٹی صدر رانا مشتاق اور سابق مشیر داخلہ پنجاب ملک اصغر علی کیسر سمیت جیالوں نے شرکت کی۔ ملک اصغر علی کیسر کا کہنا تھا 27 دسمبر ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جس دن بے نظیر کو بہیمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ ہماری قیادت نے کبھی سر نہیں جھکایا بلکہ عوامی مفاد کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ سابق سٹی صدر رانا مشتاق نے کہا بھٹو خاندان کی ملک کے لیے قربانیاں مرتے دم تک یاد رکھیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، ان کی لیڈرشپ کبھی سروں کو اپنے سرنگوں نہیں کرتے بلکہ اپنا سر دیتے ہیں اور اپنا خون دیتے ہیں۔ اور آج اس ملک میں اگر ہم انڈیا سے آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں تو ہمارے ایٹم بم کی جو بنیاد ہے اس میں بھٹو شہید کا خون ہے۔ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک کو پہلی دفعہ ٹیکنالوجی، ایٹمی ٹیکنالوجی میزائل کی دی اور اسی کے عوض اس پورے خاندان کو، اس پاکستان کی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اور اس عوام کو، غریب عوام، کسان، مزدور، پسے ہوئے طبقے کو اوپر لانے کے لیے ان کی لڑائی لڑتے ہوئے اور انہی عوام کے بیچ میں اپنی جان کی قربانی دے دی۔ پیپلز پارٹی سٹی کے جنرل سیکرٹری انتظار عدیل تاج نے کہا کہ ملک کے لیے بے پناہ جدوجہد کرنے کے باوجود بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ووٹ کی طاقت پر بھروسہ کیا ہے۔ اس شہداء کی برسی ہے جنہوں نے پاکستان کی عوام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تک اور ان کے جانشین، ان کے بھائی بے نظیر بھٹو کے، انہوں نے شہادت پائی۔ یہ اس عظیم شخصیت کی برسی ہے جس نے پاکستان کی عوام کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ تقریب کے اختتام پر محترمہ بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ عمیر عصمت، سٹی 41۔ سمندری روڈ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں مسیحی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں مسیحی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر عمران یونس مسیح پی پی 113 صدر، محمود آپ سینئر صدر این اے 106،
शहजाद शमशाद सदर PP 108, डॉक्टर दिलनवाज तेजा, इरशाद रफीक सीनियर नायब सदर NA 106, मकबूल हयात सदर CC 74 ने शिरकत की, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना था कि मेरे हल्का की मसीही बरादरी ने मुझे अपनी खुशियों में शरीक किया है। PDM की तहरीक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे बल्कि इनको लाने वालों के साथ होंगे। PDM के जलसों का मरहला मुकम्मल, अब डिवीजनल सतह पर रैलियां निकाली जाएंगी। फैसलाबाद में 27 जनवरी को मैदान सजेगा। लीगी अरकान ने तैयारियां शुरू कर दी। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। PDM की फैसलाबाद रैली की तारीख तब्दील कर दी गई। मरियम नवाज की मसरूफियत के बाद 27 जनवरी को रैली निकाली जाएगी। लीगी अरकान को तैयारियों की हिदायत कर दी गई। इससे कबल 18 जनवरी को रैली का इनेकाद किया जाना था। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी ने तारीख तब्दीली की तस्दीक कर दी। कहते हैं भरपूर तैयारियां जारी हैं। अवाम का समंदर मरियम नवाज का इस्तकबाल करेगा। मुमकिना तौर पर PDM की क़यादत भी हमराह होगी। फैसलाबाद की जो डेट थी वो 18 जनवरी दी गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा जब PDM की मीटिंग्स हुई तो उन्होंने कहा जी हमारी भी डिमांड है, हमारे भी अजला के अंदर आप दोबारा हमें भी टाइम दें। तो उसमें फिर सियालकोट का भी आ गया, कोई और अजला के भी उसके नाम आ गए हैं। तो अब फैसलाबाद का तकरीबन कोई उन्होंने जो 27 जनवरी दी है और ये शुरू अब हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 27 जनवरी का जो रैलीज़ है वो उसमें मरियम नवाज साहबा भी आएंगी, उसमें शायद PDM के भी हजरात जो हैं वो तशरीफ़ लाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक मरियम नवाज का हल्का वाइज इस्तकबाल किया जाएगा और एक मरकजी जगह पर वो खिताब करेंगी। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। सरीना होटल फैसलाबाद में फारानी टेलर की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुरका को मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ों के हुसूल और कारोबार बारे आगाही दी गई। जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट देखिए। सेमिनार में मैनेजिंग डायरेक्टर फारानी टेलर फरहान फारानी ने खुसूसी शिरकत की, जबकि पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर फारानी टेलर अमीन चिश्ती भी सेमिनार में शरीक हुए। इस मौके पर MD फरहान फारानी का कहना था कि बैरून मुल्क कारोबार के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए हम काम कर रहे हैं। हम फारानी टेलर के प्लेटफॉर्म से 136 ममालिक में पाकिस्तानियों के बिजनेस मसाइल के हल के लिए काम करते हैं। इस सेमिनार में शुरका को बताया है कि इनको बैरून मुल्क कौन से मसाइल दरपेश हो सकते हैं और इनका हल क्या है। स्किल्ड माइग्रेशन ओपन हो रही है, जो पहले रिक्वायरमेंट थी मास्टर्स लेवल, बैचलर्स लेवल, उसको लो करके NVQ लेवल 3 के ऊपर लेकर आ रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस यहाँ पे मौजूद हैं वो अपनी ब्रांच ऑफिस वहाँ पे खोल सकते हैं। उस हवाले से वीज़े की के हवाले से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कैटेगरीज मौजूद हैं। सेमिनार में कस्टमर सक्सेस मैनेजर वकास बाबर का कहना था कि सेमिनार से बैरून मुल्क कारोबार के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को मदद मिलेगी। इसे ऑर्गेनाइज किया गया तो ये बहुत ही बड़ा एक इनिशिएट है मेरे ख्याल से, और इसे अवेल करना चाहिए। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और यूथ बिल्कुल चाहती है, या मतलब यूथ के अलावा भी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं, जो एलिजिबल पर्सनस हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म हो जो कि उसे अवेल कर सकें। सेमिनार में आए क्लाइंट्स का कहना था कि हमारे पास पैसे मौजूद हैं, बैरून मुल्क कारोबार करना चाह रहे हैं, मगर कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। इस सेमिनार से हमें बहुत मदद मिलेगी। वी आर रियली थैंकफुल टू फारानी एंड टेलर, फ्रांस साहब का, मिंचिस साहब का, UK से स्पेशल आए यहाँ पे। इन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज हमारे साथ शेयर की और लोगों को प्रोफाइल के मुताबिक अकॉर्डिंगली उनको सजेस्ट किया कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर देम। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगी। आई थिंक कि और भी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे ये होगा कि जब हम पाकिस्तानी पीपल जो हैं आउट ऑफ कंट्री जाएंगे और वहाँ से हम अर्न करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान के लिए भी वो बेनिफिट रहेगा। फैसलाबाद के कारोबारी हलके ने भी सेमिनार में दिलचस्पी का इजहार करते हुए इसे कामयाब करार दिया। कैमरामैन राशिद अली के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ओहदेदारान की हलफबरदारी की तकरीब निजी होटल में हुई। साबिक वफाकी वजीर और बानी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी हाजी हनीफ तैयब ने हलफ लिया। साबिक वफाकी वजीर और बानी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी हाजी हनीफ तैयब ने फैसलाबाद जिला भर के नए ओहदेदारान से हलफ लिया। प्रोफेसर अहमद अली ने ज़िले सदर फैसलाबाद का हलफ उठाया। हाजी इमरान ने नायब सदर, रफ़ीक लोधी जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल वाहिद जॉइंट सेक्रेटरी और कराम उल हक ने फ्रांस फाइनेंस सेक्रेटरी का हलफ उठाया। 2020 मकामी हुकूमतों पर भारी रहा। पहले बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए, फिर उनके फंड्स, फिर बल्दियाती नुमाइंदगान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। आवाम के ग्रास रूट लेवल के काम रुक गए। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे।
बल्दियाती नुमाइंदगान का कहना था कि उनके निजाम पर शबखून मारा गया। तरक्याती स्कीमें क्या रुकी कि शहरियों के बुनियादी काम भी मुतासिर हुए। हुकूमत ने बरसदा इक़्तिदार आने से पहले जो अवाम से ये वादा किया था कि हम बल्दियात को ज़्यादा बाइख्तियार करेंगे और ज़्यादा बल्दियात को हम इख्तियारात देंगे ताकि अवाम के मसाइल हल हों। जिस तरह हुकूमत ने बाकी मामलात में यू टर्न लिया, इसी मामले में बहुत बड़ा इस बल्दियात के हवाले से भी यू टर्न लिया है। 18 गुजर गया, 19 गुजर गया, 20 गुजर गया और ये रियासत मदीना की जो तब्दीली के दावे थे वो दरे के दरे रह गए और मुझे तो दूर दूर तक नाम निशान नज़र नहीं आता इस बात का कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे या होंगे भी या कभी नहीं होंगे। दूसरी जानब डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि उनकी हुकूमत तो तरक्याती कामों को बहुत अहमियत देती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत 2.5 साल में कुछ न कर सकी। पुराने मंसूबों को भी ब्रेक लग गई। 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 सालों में मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ मेरे हलके के अंदर या इस फैसलाबाद शहर के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट आया हो या बड़ा कोई प्रोग्राम इन्होंने दिया हो या लोगों के काम जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी उन्होंने किए हों। ये मैंने ज़रूर देखा है कि जो लोगों के घर थे उनको इन्होंने गिरा दिया है। शहरियों का कहना था कि तरक्याती कामों के हवाले से ये साल कठिन गुजरा। मेगा प्रोजेक्ट्स तो दूर की बात, मामूली काम भी न हुए। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। चिनोट के मोहल्ला अहमदपुरा में मौत के साए मंडलाने लगे। गलियों में बिजली के लटकते तार खौफ की अलामत बन गए। वापडा हुकाम भी किसी बड़े हादसे के मुंतज़िर। इलाका मकीनों ने फैसको इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। के इलाके मोहल्ला अहमदपुरा में वापडा हुकाम की गफलत, बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार वापडा हुकाम को दरखास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका वापडा अफसरान की कारकर्दगी से मायूस हो गए। 12 मरतबा हमने फैसको पे भी DCO तक भी हमने अपने पैगामात पहुँचाने की, शिकायत पहुँचाने की जदोजहद किया है, लेकिन उसके बरक्स कोई प्रॉपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हम इल्तिजा करते हैं DCO साहब से, फैसको हुकाम से कि हम पे रहम किया जाए, हमारी दाद पुरसी की जाए। इलाका मकीनों ने चीफ फैसको से नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि मुमकिन हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। हाउसिंग कॉलोनी गोजरा का पार्क 40 साल से तामीर न हो सका। पार्क में कूड़ा करकट के ढेर लग गए। ताफुन फैलने से अहले इलाका को मुश्किलात का सामना। हाफिज फरहान अली रिपोर्ट करेंगे। गोजरा की हाउसिंग कॉलोनी का पार्क 40 साल से तामीर ना किया जा सका। इंतजामिया की गफलत के बाइस मकीन सस्ती तफरीह से महरूम हो गए। ग्राउंड में कचरा फेंकने से आए रोज झगड़े के वाकयात भी मामूल बन गए हैं। मकीनों का कहना है कि आला हकाम के मसाइल से आगाह किया है, लेकिन पार्क की 4 दीवारियों के लिए इकदामात न होने के बराबर हैं। जनाब 40 साल से ये हाउसिंग स्कीम बनी हुई है। हमारी रहायशें हैं, इधर हमारे घर के सामने ये पार्क है। इसके लिए हम मुतलका बल्दिया से, AC साहब से, DCO से हमने बार बार इल्तिजा की है कि ये हमें बनवा के दें, ये इसका फायदा हो सके। हमें नुकसान पहुंच रहा है, गंदगी की वजह से बीमारी फैलती है। हाउसिंग कॉलोनी का वाहिद पार्क अफसरान बाला की नजरों से ओझल है। मकीनों का कहना था कि पार्क में गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, जबकि बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं किया जा सका। AC साहब से कई दफा इस बारे में बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने इस पे कोई अमल नहीं किया। तो वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि इस पे फौरी अमल कराया जाए। मकीनों को कम अज कम सहूलत जो पार्क की है या दूसरी सहूलतें हैं हाउसिंग कॉलोनी में, वो फौरी पहुँचाई जाएं। अहले इलाका ने आला हकाम से पार्क की खस्ता हाली का नोटिस लेकर 4 दीवारी समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। साथ ही कैमरामैन के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। चिनोट में अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। शमसुल हसन टाउन की सीवरेज स्कीम मुकम्मल न होने की वजह से गलियां भी पुख्ता न हो सकी। इलाका मकीनों की जिंदगी असाब बन गई। अब्दुल कदीर करियार की रिपोर्ट देखिए। साबिक दौरे हुकूमत में शमसुल हसन टाउन, मोहल्ला गफूराबाद और फखरी रोड से मुल्हिका आबादियों में सीवरेज स्कीम शुरू की गई, जिसे ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका। अधूरे मंसूबे से शहरी मुतासर होने लगे। मोहल्ला शमसुल हसन टाउन की गलियां बाजार पुख्ता ना होने की वजह से इलाका मकीनों की जिंदगियां अजाब बन गई। अहले इलाका का कहना था कि मुतअद्दिद बार अवामी नुमाइंदों और ज़िले अफसरान को दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2.5 साल हो चुके हैं इस मंसूबे को शुरू हुए, लेकिन अभी तक वो कम्प्लीट नहीं हो सका। और जो मेन हॉल गटर वगैरह उन्होंने बनाए थे वो भी ऊपर से उनके वो ढक्कन भी नहीं लगे हुए, और उसकी वजह से ये है कि वो मिट्टी डल डल के वो भी फिल हो चुके हैं।
और रोड भी जो है वो पुख्ता नहीं है, कच्चे रोड हैं और आए दिन वहाँ पे हादसा भी होते रहते हैं। ना कोई गुजरगाह सही है, ना कोई पैदल चलने का भी रास्ता ठीक नहीं है। अहले इलाका ने सीवरेज मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया है ताकि मकीन सुख का सांस ले सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। बिलाखिर कॉरपोरेशन इंतजामिया ने शहर में पैच वर्क की हामी भर ली है और अगले माह काम शुरू कर दिया जाएगा। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। कारपोरेशन इंतजामिया ने शहर की तामीर और मुरम्मत का फैसला कर लिया। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान ने भी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, सीवरेज का निज़ाम, वाटर सप्लाई का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है और कहीं भी आवाम की कोई सुनवाई नहीं होती। पेच वर्क की मंजूरी दे दी गई है। अगले माह के आगाज में टेंडरिंग मुतवक्के है। बोली में कामयाब ठेकेदारों को ही बड़े पैच वर्क मुकम्मल करना होंगे। इस काम के लिए 3 करोड़ से जायद का बजट मुख्तस किया गया है। शहरियों ने शफाफ काम का मुतालबा किया है। जो बल्दियात है इसे किसी न किसी तरीके से कोशिश करे हुकूमत के बल्दियाती नुमाइंदों को या इलेक्शन कराए ताकि लोगों के मसाइल जो कम हों। कारपोरेशन इंतजामिया के मुताबिक पूरे शहर का पैच वर्क मुकम्मल किया जाएगा ताकि शहरियों की शिकायत और अरकान असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला हो सके। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद में सर्दी बढ़ते ही ट्रेनों की ताखीर में रिकॉर्ड इजाफा। मिल्लत, सर सैयद और शाह हुसैन समेत 9 ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। मुसाफिर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। अवैस अली की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद स्टेशन पर ट्रेनें रोजाना घंटों ताखीर का शिकार होने लगी। सर सैयद, शालीमार, करा करम, शाह हुसैन और पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत दिन और रात के औकात में आने वाली 9 ट्रेनें 5-5 घंटे ताखीर से पहुंचने लगी हैं। मुसाफिर घंटों इंतजार की अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गए। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनें अक्सर औकात ताखीर से पहुंचती हैं। हुकूमत ट्रेनों के औकात कार बेहतर बनाए ताकि मुश्किलात में कमी लाई जा सके। हुकूमत से दरख्वास्त है कि टाइमिंग्स को दुरुस्त करें। जैसे पहले काफ़ी टाइमिंग्स इनकी बेहतर हो गई थी तो इनका स्टाफ भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करने लग गया था। अब अगर यही सिनेरियो चलता रहा तो फिर अब मसला हो जाएगा। फिर आवाम फिर दोबारा रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। 10:20 का ट्रेन का टाइम है बदे का, अभी तक आई नहीं है। ज़्यादा दूर है, मेरे ख्याल से कोई 2 बजे का टाइम बता आएंगी। इंतजामिया की ट्रेनों के औकात कार बेहतर बनाने के दावे महज दावे ही रहे। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। चिनौट में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गर्म मलबूसात की खरीदारी भी बढ़ गई। झुमरा चौक लंडा बाजार में खरीदारों का रश लग गया। कोई जर्सियां खरीद रहा है तो कोई मनपसंद जूते। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए। सर्दी में इजाफे के साथ ही चनियोट के लंडा बाजार की रौनकें भी बढ़ गई। कोई जर्सियां खरीद रहा तो कोई मनपसंद जूते। खरीदारों के रश के बायस दुकानदारों की भी चांदी हो गई। शहरियों का कहना था कि बढ़ती महंगाई के दौर में सस्ती चीजों की खरीदारी किसी नेमत से कम नहीं। सर्दी बहुत बढ़ रही है, गवर्नमेंट को चाहिए स्टॉल लगने चाहिए। जितने स्टॉल लगेंगे उतनी दुनिया आएगी। गरीब बंदा अपना इजाफा करके अपना ढगलेगा, पर खरीदारी कर सकता है। शहरियों का मजीद कहना था कि उन्होंने महंगाई के दौर में सस्ती और म्यारी मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख किया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट।